इस दोपहर के शांत समय में हम फिर से तेरे सामने झुकते हैं। सुबह से अब तक के हर एक पल के लिए धन्यवाद देते हैं। उस सांस के लिए जो अभी हमारे भीतर चल रही है, उस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है। प्रभु, जब सूरज अपने पूरे तेज में है, जब थका हुआ मन और शरीर विश्राम ढूंढ रहा है, उसी समय हम तुझे पुकारते हैं, क्योंकि सच्चा विश्राम केवल तुझ में है, सच्ची शांति केवल तेरे वचनों में है। प्रभु यीशु, अगर सुबह से अब तक हमने जाने अनजाने में कोई गलती की हो, अगर हमारे विचार भटक गए हो, अगर हमारे शब्द किसी को दुख पहुंचा गए हो, तो कृपया हमें क्षमा कर अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर दे। प्रभु हे यीशु, इस दोपहर हमारे मन को शांत कर, हमारे दिल की घबराहट को दूर कर, हमारी थकान को छू ले। प्रभु, जिस प्रकार तूने बीमारों को छुआ और वे चंगे हो गए, आज हमें भी छू ले। प्रभु, अभी इसी समय प्रभु, कितने लोग इस समय चिंता में डूबे हैं, कितने लोग काम के बोझ से टूट चुके हैं, कितनों के घरों में अशांति है, कितनों की आंखों में आंसू हैं। हे यीशु, सबको अपनी शांति दे। प्रभु यीशु, जो इस प्रार्थना को पढ़ रहा है या सुन रहा है, तू उसके पास आ, उसके दिल की हर बात तू जानता है, उसकी हर जरूरत तू पहचानता है, उसके हर आंसू को तू गिनता है। हे प्रभु, जहां निराशा है वहां आशा भर दे, जहां डर है वहां विश्वास भर दे, जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य दे, जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश फैला दे। यीशु, हम स्वीकार करते हैं कि हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते। हम स्वीकार करते हैं कि हमें तेरी जरूरत है, हर पल, हर घड़ी, हर सांस में। प्रभु, जो लोग बीमार हैं इस दोपहर, उनके शरीर को छू, उनकी पीड़ा को दूर कर, हर बीमारी पर तेरे नाम में विजय घोषित करते हैं, क्योंकि तेरे कोड़ों से हम चंगे हुए हैं। हे यीशु, जो लोग आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनके हाथ खाली लगते हैं, जिनके दिल में चिंता है, तू उनके लिए रास्ता बना। प्रभु, जहां कोई मार्ग नहीं दिखता, वहां भी तू मार्ग है। प्रभु, जो माताएं थकी हुई है, जो पिता चिंताओं में डूबे हैं, जो बच्चे अकेलापन महसूस कर रहे हैं, सबको अपने प्रेम की छाया में ले ले। हे प्रभु यीशु, हम इस दोपहर अपना काम, अपने निर्णय, अपने विचार सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारा मार्गदर्शक बन, तू हमारी बुद्धि बन। प्रभु, हमारे मुंह से निकलने वाला हर शब्द तेरी महिमा के लिए हो, हमारे हाथों का हर काम तेरे नाम को ऊंचा करे। यीशु, अगर कोई टूटा हुआ है इस समय, अगर कोई हारा हुआ महसूस कर रहा है, तो तू उसे गले लगा, उसे बता कि वह अकेला नहीं है, तू उसके साथ है। हे हमारे उद्धारकर्ता, इस दोपहर हमें फिर से नया कर दे, हमारे भीतर नई ताकत भर दे, नई आशा जगा दे, नया विश्वास दे। प्रभु यीशु, हम तेरे वचन पर भरोसा रखते हैं। तूने कहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम तेरे पास आए हैं। प्रभु, हमें विश्राम दे। आज हम तेरे चरणों में अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर आए हैं। ये छोटे हाथ, ये मासूम आंखें, ये भोले दिल, प्रभु, ये सब तेरी ही देन है। हम इन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इनसे बेहतर कोई इनकी रक्षा नहीं कर सकता सिवाय तेरे। प्रभु यीशु, जब ये बच्चे सोते हैं, तू उनकी नींद की रखवाली कर। जब ये जागते हैं, तू इनके हर कदम के साथ चल, इनके रास्तों को सीधा कर, इनके पैरों को ठोकर से बचा, इनकी हंसी को कभी कम न होने दे। प्रभु, आज की दुनिया बहुत कठोर है। बहुत सी बातें हैं जो बच्चों के मन को जल्दी चोट पहुंचा देती हैं, लेकिन तू दयालु है, तू कोमल है, तू बच्चों से प्रेम करता है, जैसा तूने कहा था, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। हे प्रभु, आज हम उन्हें तेरे पास हिलाते हैं। प्रभु यीशु, इनके दिलों में डर नहीं, बल्कि विश्वास भर दे, इनके मन में भ्रम नहीं, बल्कि सच्चाई भर दे, इनके विचारों में अंधकार नहीं, बल्कि अपना उजाला भर दे। जहां ये पढ़ने जाएं प्रभु, तू इनकी बुद्धि को तेज कर, इनकी स्मरण शक्ति को मजबूत कर, इनकी समझ को बढ़ा और इन्हें सीखने में आनंद दे, ताकि ये बोझ नहीं, खुशी से आगे बढ़े। हे प्रभु, इनके शरीर की रक्षा कर, हर बीमारी से बचा, हर संक्रमण से दूर रख, हर दुर्घटना से सुरक्षित रख, इनकी हड्डियों को मजबूत कर, इनके रक्त को शुद्ध कर, इनके अंग अंग पर अपना हाथ रख। प्रभु यीशु, जो बच्चे अभी बोल नहीं सकते, तू उनकी खामोशी को समझता है। जो बच्चे रोते हैं, तू उनके आंसुओं को गिनता है। जो बच्चे अकेले महसूस करते हैं, तू उनके साथ बैठता है। तू हर बच्चे का सबसे सच्चा मित्र बन। अगर किसी बच्चे के माता पिता थके हुए हैं, तो उन्हें धैर्य दे। अगर किसी बच्चे के घर में कलह है, तो वहां शांति भेज। अगर किसी बच्चे के जीवन में अभाव है, तो तू उनकी पूर्ति कर। हे प्रभु यीशु, बच्चों को बुरी संगति से बचा, गलत रास्तों से दूर रख, बुरी आदतों से पहले ही रोक, उनके चारों ओर अपनी अदृश्य दीवार खड़ी कर,
जिसे कोई बुराई पार न कर सके। प्रभु, इनके कानों को गलत बातें सुनने से बचा, इनकी आंखों को गलत चीजें देखने से बचा, इनके होंठों को कटु वचन बोलने से बचा और इनके हृदय को शुद्ध बनाए रख। हे यीशु, इन बच्चों को नम्र बनाना, आज्ञाकारी बनाना, सत्य से प्रेम करने वाला बनाना और दूसरों के लिए करुणा से भर देना। जब ये गिरे प्रभु तो तू इन्हें उठाना, जब ये हारे तो तू इन्हें सिखाना और जब ये जीतें तो इन्हें घमंड से बचाना। प्रभु यीशु, हर बच्चे के माथे पर तू आशीष का चिन्ह बना, हर बच्चे के जीवन में तू उद्देश्य भर, हर बच्चे के भविष्य को तू सुरक्षित कर ताकि ये तेरे नाम की महिमा करें। हे प्रभु, जो बच्चे बीमार हैं उन पर तू चंगाई की छाया डाल, जो उनके दिल से डर निकाल, जो बच्चे उपेक्षित हैं उन्हें अपनापन महसूस करा। प्रभु यीशु, आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, ये बच्चे अनाथ नहीं, ये कमजोर नहीं, ये असहाय नहीं, क्योंकि इनका प्रभु जीवित है। तू ही इनका शिक्षक है, तू ही इनका रक्षक है, तू ही इनका मार्गदर्शक है और तू ही इनका सबसे बड़ा सहारा है। हे हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे सामने हाथ जोड़कर नहीं बल्कि टूटे हुए दिल, भीगी हुई आंखें और कृतज्ञ आत्मा लेकर आए हैं। प्रभु, आज शब्द कम पड़ रहे हैं क्योंकि तूने जो किया है वो हमारी सोच से भी बड़ा है। धन्यवाद प्रभु, जब हम बोल भी नहीं पा रहे थे तूने हमारी खामोश आहें सुन ली, जब हमारे होंठ कांप रहे थे तूने हमारे दिल की धड़कन समझ ली, जब हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तूने अंधकार में भी हाथ पकड़ लिया। प्रभु यीशु, धन्यवाद, क्योंकि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। लोग चले गए, अपने भी बदल गए, लेकिन तू वहीं खड़ा रहा, हमारे साथ, हमारी लड़ाई में, हमारे आंसुओं के बीच। धन्यवाद प्रभु, उस रात के लिए जब हम रोते रोते सो गए थे और सुबह उठे तो समस्या वैसी ही थी, लेकिन हमारे अंदर कुछ बदल चुका था क्योंकि तूने हमें सामर्थ दे दी थी। प्रभु यीशु, हम मानते हैं हम कई बार टूटे, कई बार डगमगाए, कई बार शिकायत भी की, लेकिन तूने कभी हमें छोड़ना उचित नहीं समझा। तू धैर्य से सुनता रहा और सही समय पर उत्तर देता रहा। धन्यवाद प्रभु, उस दरवाजे के लिए जो तूने खोला जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता, और उस दरवाजे के लिए भी जिसे तूने बंद किया क्योंकि वो हमारे विनाश की ओर ले जाता था। हे प्रभु, जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी तूने जीवन की सांस फूंक दी। जब हालात ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, तूने कहा मेरे लिए सब कुछ संभव है। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए, हमारी रोजी रोटी के लिए और उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हम पहचान भी नहीं पाए। प्रभु यीशु, तूने हमारे आंसुओं को अनमोल समझा, तूने हमारी हर पुकार को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर प्रार्थना, हर सिसकी, हर टूटे शब्द तेरे सिंहासन तक पहुंचे। धन्यवाद प्रभु, उस सुरक्षा के लिए जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर पल हमारे चारों ओर है, उस कृपा के लिए जो हम योग्य नहीं थे फिर भी तूने बरसाई। हे प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है अगर तू हमारे साथ न होता तो हम आज यहां खड़े भी न होते। धन्यवाद प्रभु, उस धैर्य के लिए जो तूने हमें सिखाया, उस प्रतीक्षा के लिए जिसने हमें मजबूत बनाया और उस उत्तर के लिए जो तूने बिल्कुल सही समय पर दिया। प्रभु यीशु, हम गवाही देते हैं आज कि तू सच्चा है, तू जीवित है, तू सुनता है और तू उत्तर देता है। जब हम कमजोर थे तू हमारी ताकत बना, जब हम डर से कांप रहे थे तू हमारा साहस बना, जब हमें रास्ता नहीं सूझा तू हमारा मार्ग बना। धन्यवाद प्रभु, उन संघर्षों के लिए भी क्योंकि उन्हीं में तूने हमें पहचान सिखाई, उन्हीं में हमारा विश्वास परखा और उन्हीं में तूने हमें निखारा। हे प्रभु यीशु, आज हम केवल मांगने नहीं आए, आज हम धन्यवाद देने आए हैं। आज हम तेरे चरणों में कहने आए हैं प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। हम स्वीकार करते हैं प्रभु कि जो कुछ हमारे पास है वो तेरी कृपा से है। हमारा जीवन, हमारी सांसें, हमारी आशा, सब कुछ तेरे हाथों में है। धन्यवाद प्रभु, आज के दिन के लिए, आने वाले कल के लिए और उस भविष्य के लिए भी जो हमने अभी देखा नहीं लेकिन जिसे तू पहले से जानता है। प्रभु यीशु, हम अपना जीवन फिर से तेरे हवाले करते हैं। हमारा घर, हमारा काम, हमारे सपने, हमारी चिंताएं, सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं और पूरे विश्वास से कहते हैं जिस प्रभु ने हमारी पुकार सुनी है वो हमें कभी छोड़ नहीं सकता, वो हमें कभी गिरने नहीं देगा, वो हमें अंत तक संभाले रखेगा। हे प्रभु यीशु, तेरे अनमोल नाम में, तेरी असीम कृपा में और तेरे जीवित वचनों के साथ हम ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन, आमीन, आमीन।